कहानी की शुरुआत होती है मुंबई से, जहां पर हम एक शाम विराट मल्होत्रा को देखते हैं, जो कि बॉलीवुड का उभरता हुआ चेहरा है। वो अपने फ्लैट में पहुंचने से पहले अपने बॉडीगार्ड्स को कॉल करता है कि आज रात मुझे 2 रशियन गर्ल्स चाहिए। इतना कहकर वो अपने फ्लैट में चला जाता है और उन गर्ल्स का इंतजार करने लगता है। कुछ वक्त तक वो नशा करता है और तभी डोरबेल बजती है। उसे लगा कि वो गर्ल्स आ गई हैं, लेकिन दरवाजे पर कोई और था। विराट उसे देखकर हैरान था और वह अनजान शख्स उस पर हमला करता है और उसे जान से मारकर उसके गले में रस्सी बांध देता है और उसके हाथ में ट्रॉफी पकड़ाकर वहां से चला जाता है। कुछ देर के बाद वहां पर रशियन गर्ल्स आ जाती है। वो विराट को इस हालत में देखकर तुरंत ही पुलिस को इन्फॉर्म करती है। पुलिस जब मौका वारदात पर पहुंचती है तो वह उन दोनों से पूछताछ करती है और यह वारदात ऐसी थी जैसे कि पहले कई हो चुकी है। पुलिस तुरंत ही सेंट्रल जेल में मौजूद जीनत को चेक करने जाते हैं, लेकिन वह अभी भी अपने सेल में सो रही थी और यहाँ से हमें जीनत के बारे में पता चलता है। जीनत इस जेल में 5 साल से है, लेकिन इन 5 सालों में जीनत से बेहतर कैदी कोई है ही नहीं। वो जेल में खाना बनाने से लेकर सब चीजों का ध्यान रखती है, लेकिन इन 5 सालों से पहले जीनत क्या थी, क्या करती थी, पुलिस को कुछ भी नहीं पता। जीनत ने उसे कहा कि मुझे कमिश्नर अरुण खत्री को एक मैसेज भेजना है और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर कमिश्नर के पास उसका दोस्त प्रतीक आता है। वो आज 25 साल बाद मिल रहे थे। प्रतीक ने कमिश्नर को बताया कि इन 3 मर्डर का पैटर्न सेम वैसा ही है जैसा 25 साल पहले था। इस तरह की वारदातें पुणे में हुई थी और अब मुझे लगता है कि वो किलर फिर से जाग गया है। लेकिन कमिश्नर उसकी इन बातों को नहीं मानता। प्रतीक ने उसे कहा कि आप पुणे के सीरियल किलर को 25 साल पहले भी नहीं पकड़ पाए थे और आपको बिना वजह प्रमोशन मिल गई थी, लेकिन अब मैं आपके सामने प्रूव कर दूंगा। और फिर कमिश्नर जीनत से मिलने जाते हैं। वो जीनत से भी 25 साल पहले मिला था। जीनत ने 8 मर्डर किए थे और अब जो मुंबई में हो रहा है उसका पूरा शक उसे जीनत पर है। वो यहाँ उससे मदद मांगने आया था, लेकिन जीनत का कहना था कि मैं यहाँ अंदर हूँ, ऐसा भी हो सकता है कि बाहर कोई मेरी नकल कर रहा है, और यदि वह जीनत की नकल सच में कर रहा है तो वह 5 लोगों को और मारेगा, क्योंकि 3 लोगों को वो मार चुका है और जीनत ने टोटल 8 लोगों को मारा था। जीनत वो कर सकती है जो मुंबई पुलिस भी नहीं कर सकती। वो इस किलर की तरह सोच सकती है। उसने हेल्प करने का वादा किया, लेकिन बदले में कमिश्नर से कुछ मांगा और यह हमें आगे पता चलेगा। यहाँ कमिश्नर जीनत को उसके असली नाम मिसेस देशपांडे के नाम से बुलाता है। अगले सीन में हम एक रघु नाम के आदमी को देखते हैं जो ड्रग्स के मामले में अपने साथियों के साथ पकड़ा जाता है और उन सबको लॉकअप में बंद कर दिया जाता है। तभी एक पुलिस वाला रघु को वहां से निकाल कर ले जाता है और फिर हमें पता चलता है कि रघु कोई अपराधी नहीं बल्कि वह एसीपी तेजस है। वह गुस्से से पुलिस वाले को बोलने लगा कि 3 महीने से मैं इस काम में लगा हुआ हूँ और आज मुझे पता चल जाना था कि ड्रग सप्लाई करने वाला मेन लीडर कौन है, ये सब किसने कराया। और उसे पता चलता है कि यह सब कमिश्नर अरुण ने कराया है। दरअसल कमिश्नर ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो किलर का ये केस एसीपी तेजस को देने जा रहा है। उसने उसे जीनत के बारे में भी सब कुछ बता दिया और अब जो 25 साल बाद 3 मर्डर हुए हैं वह भी सेम पैटर्न से मैच कर रहे हैं। साथ ही साथ कमिश्नर ने उसे बताया कि मिसेस देशपांडे के बारे में तुम्हें कोई एविडेंस नहीं मिलेगा,